खांसी, जुकाम और सीने की जकड़न से परेशान रहते हैं, बार बार इस तरह की दिक्कतें आपको होती रहती हैं या फिर सीने में बलगम बहुत ज्यादा जमा हुआ रहता है, तो आज की इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताऊंगा जो कि इन सभी कॉमन प्रॉब्लम से आपको राहत दिला सकता है, और वो भी बिना किसी दवाई के। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि वेदर चेंज यानी मौसम बदलते समय ठंड लग जाना या फिर जुकाम खांसी हो जाना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और साथ में चेस्ट कंजेशन भी ऐसे टाइम में हो जाता है जिससे सांस लेने में कई बार हमें मुश्किल होने लगती है। और जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो नॉर्मली हम लोग सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स और कैप्सूल्स या सिरप्स लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नेचर ने इसके लिए हमें एक बहुत ही खास नुस्खा भी दिया है जो कि आपको इससे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में बेइंतहा मदद कर सकता है। तो अगर आप इस घरेलू नुस्खे के बारे में पूरी डिटेल के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं ये मेनली अमरूद के पत्तों के ऊपर बेस्ड है। ये नुस्खा पूरी तरह से नेचुरल है, खांसी, जुकाम, बलगम के लिए बेहद इफेक्टिव है। ये नुस्खा सिर्फ आपके सिम्टम्स को कंट्रोल नहीं करता है बल्कि रूट कॉज के ऊपर यानी जड़ के ऊपर काम करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इस नुस्खे का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई नुकसान आपको नहीं मिलता है। जब हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं तो ये सिर्फ आपके सिम्टम्स को टारगेट करती हैं, लेकिन साथ साथ आपको कई सारे अनचाहे साइड इफेक्ट्स भी दे जाती हैं, जैसे कि सुस्ती, नींद ज्यादा आना या फिर पेट दर्द वगैरह। लेकिन इस नुस्खे से आपको इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको अमरूद के पत्तों के अलावा अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और थोड़ा सा गुड़ या फिर शहद चाहिए होगा। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में आपको इजीली मिल जाएंगे, घर के आसपास मिल जाएंगे, और इसीलिए ये रेमेडी बनाने में बहुत ही आसान होती है, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है, और जब भी आपको जरूरत हो आराम से आप इसे बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों में विटामिन सी और क्वेरसेटिन होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रांग बनाते हैं। इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रोकने में आपकी हेल्प करती हैं। यानी ये न सिर्फ आपको कोल्ड और कफ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं बल्कि आपको इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी देते हैं। जिंजर यानी अदरक की बात करें तो ये एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो कि थ्रोट इरिटेशन यानी आपके गले में जो खराश होती है उसको कम करता है और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है, सांस की नालियों को साफ करता है। कोल्ड और कंजेशन में भी जिंजर यानी अदरक का रोल वैसा ही होता है दोस्तों, जैसे कि एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट का, जो कि आपकी ब्लॉक्ड एयरवेज को खोल देता है। क्लोव्स की बात करें तो ये ट्रेडिशनली एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूज की जाती है जो कि आपके लंग्स में जमा हुए जो बलगम होता है, गाढ़ा चिपचिपा, उसको पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। इसके अलावा दालचीनी एक नेचुरल वार्मिंग एजेंट है जो कि बॉडी को अंदर से हीट प्रोवाइड करती है। ये एंटी माइक्रोबियल भी होती है जो कि आपको इन्फेक्शन से नेचुरली फाइट करने में हेल्प करती है। काली मिर्च की बात करें तो ये एक नेचुरल डीकंजेस्टेंट है जो कि कंजेशन को कम करती है और बलगम को बाहर निकालती है। और फाइनली शहद में या फिर गुड़ में, इन दोनों में से जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं, इनमें नेचुरल सूदिंग और कफ सप्रेसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपके गले को आराम देती हैं और आपकी खांसी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आप 6 से 8 ताजा अमरूद के पत्ते ले लीजिए और इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए। अब इन पत्तों को बारीक बारीक आप काट लीजिए और इनके बीच की जो मोटी नसी होती है, डंडी जैसी होती है पत्ते में, उसको आप निकाल कर अलग कर दीजिए। इसके बाद एक पैन में आप 2 कप पानी लीजिए और इसे उबलने के लिए गैस के ऊपर रख दीजिए। जब पानी आपका उबलना शुरू हो जाए तो सबसे पहले इसमें आप अमरूद के पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद एक छोटा टुकड़ा लगभग 1 इंच का अदरक इसमें कुचल के आप डाल दीजिए। 2 लौंगे इसमें आप डाल दीजिए। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का आप इसमें डाल दीजिए और लगभग 5 से 6 काली मिर्च आप इसमें कूट के डाल दीजिए। अब इसको आप लो फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से पकने दीजिए। जब ये अच्छी तरीके से पक जाए तो इसमें एक छोटा टुकड़ा आप गुड़ का डाल दीजिए, तोड़ के, कूट के, और इसे अच्छे से हिला हिलाकर पानी के अंदर घोल लीजिए। और अगर आप गुड़ की जगह शहद यूज करना चाहते हैं तो अभी आपको इसमें शहद नहीं मिलाना है, इसको स्किप करना है, बाद में इसमें हमें शहद मिलाना है। अब जब तक पानी आपका आधा ना रह जाए इसको आप पकने दीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अपने एक्टिव कंपाउंड्स को इस पानी के अंदर छोड़ दें। जब आप देखें कि पानी का रंग चेंज होने लगा है और ये करीब करीब आधा रह गया है तो अब आप समझ जाइए कि आपका काढ़ा जो है वो तैयार है। अब इस काढ़े को आप गैस से उतारिए और एक कप में आप छान कर निकाल लीजिए। आखिर में अगर आपने गुड़ का यूज नहीं किया था तो अब आप इसमें जो है 1 चम्मच शहद को मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपने गुड़ यूज किया था तो शहद वाला ये वाला जो पार्ट है ये आपको स्किप कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस काढ़े को आपको गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। इस रेमेडी को दिन में 2 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं और तब तक ले सकते हैं जब तक कि आप बेटर फील नहीं करने लग जाए। आमतौर पर 1 दिन में ही आपको इस नुस्खे से आराम मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में टाइम थोड़ा बहुत ज्यादा भी लग सकता है। अब बात करते हैं कि इस रेमेडी को कैसे और कितनी बार आपको लेना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस काढ़े को दिन में 2 बार लेना, गरम गरम पीना आपके लिए बेस्ट होता है। 1 कप आप इसका सुबह में ले लीजिए, 1 कप रात को ले लीजिए। लेकिन जितना इफेक्टिव ये रेमेडी है दोस्तों, उतना ही जरूरी इसके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना भी है। पहली चीज कि अगर आप इस रेमेडी में हनी का यूज कर रहे हैं, शहद डाल रहे हैं, तो कभी भी ये नुस्खा आप बच्चों को जो कि 1 साल से छोटे हैं उनको नहीं दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हनी देने से बोटुलिज्म नाम की बीमारी का रिस्क हो जाता है, तो उसको अवॉइड कीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर आपको किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है इसमें, जैसे कि जिंजर से या ब्लैक पेपर से अगर आपको एलर्जी है तो इस काढ़े को आप नहीं लीजिए। और तीसरा, अगर सिम्टम्स आपके 3-4 दिन के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें।
रेमेडी माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन अगर आपको कोल्ड या कफ बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो मेडिकल एडवाइस लेना भी ज़रूरी हो जाता है।